तो आज की शिक्षा मनुष्य को हर दृष्टि से परतंत्र बनाते हैं, स्वराज को छीन लेते हैं। विशेष रूप से मनुष्य लोभ के पराधीन आज की शिक्षा करते हैं। जो परंपरागत शिक्षा था वो मनुष्य को स्वतंत्र बनाते थे और मनुष्य की आवश्यकताओं का कम करते थे और सीमित साधनों के अंदर कैसा एक विशाल और संपन्न जीवन जी सकते हैं, ये बात समझ में आते थे। तो ये आधुनिक शिक्षा के माध्यम से मनुष्य बराबर अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए पूरा जीवन बितवाते हैं और मरते समय भी उनको स्वाधीन नहीं है कि वो किस न किस पराधीनता के अंदर ही प्राण छूटते हैं। तो ये बहुत संक्षेप में कहा जाए तो परंपरागत शिक्षा मनुष्य को स्वाधीन बनाते हैं, स्वराज से जुड़ाते हैं, और आधुनिक शिक्षा मनुष्य को गुलाम बनाते हैं, पराधीन बनाते हैं और स्वराज से वो वंचित करते हैं। और फिर बौद्ध परंपरा प्रारंभ हुआ 600 ईस्वी पूर्व में। भगवान बुद्ध आया, उन्होंने धम्मचक्र प्रवर्तन किया और फिर उसके बाद ये कि बुद्धिज्म का परंपरा शुरू हुआ। तो विद्या उनकी वर्गीकरण फिर थोड़ा अलग हो गया। फिर बौद्धों ने 5 महाविद्या करके 5 विद्या की वर्गीकरण किया। तो उसमें वो सारा जो पहले 64 या 64 से अधिक विद्या 18 या ऐसा गिना जाता था, उनको 5 में वर्गीकृत किया। तो 5 वर्गीकरण में शब्द विद्या पहले आते हैं। शब्द विद्या में लैंग्वेज एंड लिटरेचर, भाषा और साहित्य और भाषा संबंधित सब जो विद्याएं हैं वो उसमें आ जाते हैं। और फिर न्याय विद्या या हितु विद्या, लॉजिक में वो सारे जो हितु विद्या और न्याय से संबंधित जितना है वो हितु विद्या में आ गए। और फिर चिकित्सा विद्या, जिसका अंतर्गत समस्त चिकित्सा और मेडिकल साइंसेस वो उसमें आते थे। और फिर चौथा शिल्प विद्या में आर्ट, आर्किटेक्ट, ये सब को लेकर की एक विशाल उसका विद्या था। और फिर आध्यात्म विद्या, जिसमें धर्म और दर्शन दोनों आते थे। परंपरागत शिक्षा में अभी मैंने शुरू में कहा था जब 5 महाविद्या की परिकल्पना है, तो सबसे पहले तो भाषा पढ़ाते थे, क्योंकि भाषा एक के माध्यम है जिसके द्वारा सब विद्या को अध्ययन करने की, पढ़ने पढ़ाने की सुविधा मिलते हैं। तो पहला कदम भाषा पढ़ाते हैं और दूसरा कदम न्याय पढ़ाते हैं, प्रमाण, लॉजिक, जिससे आप कभी भी ऐसा ना हो कि किस चीज़ को बिना जाने मान लिया जाए। तो आपकी मन को एक रैशनल बनाते हैं कि जब तक कि आप अपने लॉजिक से, अपने न्याय से एक चीज़ को सिद्ध नहीं करते हैं तब तक आप मानते नहीं। तो ये दो जो हैं, भाषा और न्याय, ये शिक्षा का आधारशिला जैसा माना जाते हैं। भाषा के बिना तो आप पढ़ ही नहीं सकते हैं, और भाषा पढ़ने के बाद जब आप विषय के अंदर घुसेंगे तब आपको न्याय की अच्छा प्रशिक्षण ना हो तो जैसा लिखा है वैसा मान लिया जाएगा, जैसा गुरुजी ने कहा वैसा मान लिया जाएगा। तो आप एक
अंधविश्वास वाला बनने की खतरा रहते हैं, तो उससे बचाने के लिए दूसरा स्टेप में यहीं पर आते हैं। तो उसके बाद फिर आपकी इच्छा है चिकित्सा विद्या में जाना चाहें तो चिकित्सा विद्या में जाइए, आध्यात्मिक विद्या में जाना चाहें धर्म दर्शन पढ़िए, और इकोनॉमिक जाना चाहिए इकोनॉमिक पढ़िए, राजनीति जाना चाहिए तो राजनीति पढ़िए, कला की तरफ झुका हो तो कला पढ़िए। लेकिन सबका एक समग्र दृष्टि होने के लिए थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति चिकित्सा विद्या भी पढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विद्या भी पढ़ाते हैं और दर्शन भी पढ़ाते हैं, लेकिन स्पेशलाइजेशन जो भी करना होगा वो फिर अपने मर्जी से पढ़ते हैं। ये हमारा परंपरागत विद्या की तरीका है। ऑर्गेनाइज्ड शिक्षा बहुत कम थे। जो प्राइमरी स्कूल और स्पेशलाइजेशन का बहुत अंतर दिखाई नहीं देते हैं। प्राइमरी स्कूल में आप 10 साल भी लग सकते हैं और प्राइमरी स्कूल में 1 साल भी लग सकते हैं। जो आप कोई भी स्पेशलाइजेशन होने की क्षमता आपको प्राप्त हो जाते हैं तब आप प्राइमरी स्कूल से छूट गया। जब तक आप किस विषय में जाने की क्षमता नहीं मिलते हैं तब तक आप प्राइमरी स्कूल में रहना पड़ेगा। तो इसलिए हर साल 1 क्लास आगे जाने का और हर आदमी को एक ही एज ग्रुप में बैठाने का ये सब नए तरीका है, वो हमारे इसमें नहीं था।